बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शौकत अली जीनिया है और मेरा आज का टॉपिक है अफ़वाज पाकिस्तान। अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी जो हमारे मुल्क के लिए उन्होंने की। लेकिन इससे पहले आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें और लाइक करें। पाकिस्तानियों, मैं जो कहता हूँ सच कहता हूँ और कहता रहूँगा। आपसे मेरी सिर्फ ये इस्तिदा है कि मेरी बात को ज़रा गौर से सुनिएगा। 1947 से लेके अब तक मैं अफ़वाज पाकिस्तान को देखता आ रहा हूँ। अफ़वाज पाकिस्तान ने 1947 से लेके अब तक जो भी पाकिस्तान के लिए क्राइसिस आए, जंगें हुई, इंटरनल हो, अंदरूनी हो या बैरूनी हो, जिस जवामर्दी से मुकाबला किया और पाकिस्तान की बका के लिए और सालिमियत के लिए और आप अवाम के सालिमियत और बका के लिए जो कुर्बानियाँ दी, वो दुनिया की कोई फौज नहीं दे सकती। जब हम ये चीज़ें देखते हैं, इराक को, लिबिया को, शाम को उजड़ गए, वो कई बच्चे यतीम हो गए, कई बहनों के भाई पिछड़ गए, कई शौहर बीवियों के शहीद हो गए। जब कुफ्फार यलगार करता है तो फिर वो ये नहीं देखता कि ये बूढ़ा है, बच्चा है या औरत है या मर्द है, नहीं देखता। तो आज जो हम महफूज हैं अपने पाकिस्तान में, अपने अपने घरों में, अपने बेंगलोज में, अपनी कोठियों में, अपनी हवेलियों में, किस वजह से? सोचा है कभी आपने? बड़ी आसानी से हम कह देते हैं अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में, बड़ी आसानी से। लेकिन ये नहीं सोचा कि आज तक हम जो कुछ भी देखते आ रहे हैं, मैं तो देखता आ रहा हूं ना अपनी जिंदगी में, जंग हो, दहशतगर्दी हो, अफरा तफरी का माहौल हो, तूफान हो, आंधी हो, जलजले हो, यह अफ़वाज पाकिस्तान है। इसने वफा की है पाकिस्तान से, इसने पाकिस्तान से वफा की है, लॉयल्टी की है, अपने लाखों, हजारों नहीं लाखों जवानों को कुर्बान किया है। तब आज आप लोग अपने घरों में महफूज हो, अपनी असेंबलियों के फ्लोर पर तकरीरें करते हो, अपने चैनल्स पर जो है ना आप अफ़वाज पाकिस्तान के बारे में अच्छी बुरी बातें करते हो। आप जो खुशहाली आज आप पाकिस्तान में इंडिविजुअल, मैं सबको कह रहा हूँ, इंजॉय कर रहे हो, उसमें लाखों फौजियों की कुर्बानियाँ हैं। और ये जर्नल्स, ये मेजर्स, ये कर्नल, ये जितने भी हैं मेजर जनरल्स वगैरह जो आला ओहदे पे बैठे हैं, ये सब बॉर्डर पर जंगें लड़ चुके हैं। ये जंगलों में, खेतों में, खलियानों में और पथरीली रेतीली ज़मीन पे गर्मी, सर्दी, बरसात, आंधी, तूफान, ये बॉर्डर पर पहरा देते हैं, और सियाचिन ग्लेशियर पर भी। तो हमें ये बातें नहीं करनी चाहिए। ये यहाँ से, ये नीचे से ऊपर आते हैं, तब जाके जनरल्स बनते हैं। आप जो फ्रैक्शन पैदा करना चाहते हैं, ये तमाम सियासतदान जितने भी जो लोग कर रहे हैं, उनकी बात कर रहा हूँ, तमाम की नहीं बात कर रहा मैं। जो लोग कर रहे हैं, जनरल्स और सिपाही कुर्बानी देता जी, जनरल्स तो कमरे में बैठे रहते हैं। अरे भाई, अगर किसी इदारे का चेयरमैन या किसी बड़ी बैंक को भी ले लें मिसाल के तौर पर, उसका चेयरमैन, आप कहोगे उसको कैशियर की सीट पर बिठा दो, वो कैशियर का काम करेगा, तो इदारा कैसे चलेगा? इदारे को चलाने के लिए जनरल्स का और कर्नल्स का होना ज़रूरी है, मेजर्स का, मेजर जनरल्स का। तो आप और एक आम सिपाही जो बेचारा बॉर्डर पर लड़ता है, वो भी लड़के जा चुके हैं, इतने इस ओहदे पर पहुँचे हैं। आप जाके इनकी हिस्ट्री देखिए, कई जंगें ही हैं, मेजर जनरल्स जो आज हमारे हैं वो लड़ चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए इन्होंने वफा की, पाकिस्तान के लिए लॉयल्टी की, पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी, पाकिस्तान के लिए इन्होंने वो कुछ किया जो दुनिया की फौज अपने मुल्क के लिए नहीं करती, इतनी कलील बजट में। तो आप कैसे कहते हो कि पाकिस्तानी फौज जो है ना ऐसे है, वैसे है, वैसे है? आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता? पाकिस्तानी फौज ने हमेशा हक और सच का साथ दिया है और हमेशा हक और सच के साथ चली है। आप देखें, एक
सिपाही जब जंग पे जाता है, उसको ऑर्डर आते हैं, तो वो अपने घर से जब जंग पे जाता है, बॉर्डर पर या ड्यूटीज़ पे जाता है, तो उसकी माँ, उसकी बहन एक तरफ, उसके वालिद एक तरफ, उसकी बीवी एक तरफ, उसके बच्चे एक तरफ खड़े होकर उसको रुखसत करते हैं और दिल में ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ये खैरियत से वापस आ जाए अपनी ड्यूटी अंजाम दे के। लेकिन 1 महीने के बाद, 1 हफ्ते के बाद या 2 दिन बाद ये खबर आती है कि शहीद हो गए हैं। सोचिए, आप अपने घर पे सोचिए, अपने घर में अपने बच्चों के बारे में सोचिए कि जब आप अपने बच्चों को कहीं भेजते हैं तो यही ख्वाहिश रखते हैं ना, और जब ये शहादत की इनकी खबर आती है तो किस मोहब्बत से और किस खंदा पेशानी से ये उसको एक्सेप्ट करते हैं और फिर कहते हैं कि एक नहीं हज़ारों बेटे हों तो हज़ारों बेटों को हम अपनी मुल्क के लिए कुर्बान कर सकते हैं, अवाम के लिए कुर्बान कर सकते हैं। तो आज आप जो ये बड़ी बड़ी तकरीरें असेंबली के फ्लोर पर कर रहे हैं और हैवी तनख्वाहें लेते हैं और बहुत सारी मराहत लेते हैं, तो ये क्यों लेते हैं, किस लिए लेते हैं, क्या वजूहत हैं? ये इन मुहाफिजों की वजह से है, वरना दुश्मन आपको कब मेट कर चुका होता। जैसे लिबिया, शाम, इराक और दीगर अफगानिस्तान में जिस तरह इन्होंने किया, तो दुश्मन चारों तरफ से घात लगाकर बैठा हुआ है। और आप लोगों को ये मैं बावर करा दूं कि छोटी सी भी गलती आपकी जो है ना हमारे पाकिस्तान के लिए, आपके अपने घरों के लिए नुकसानदेह होगी। ना पाकिस्तान रहेगा, ना आपका घर रहेंगे अगर आपने पाक फ़ौज के साथ नहीं दिया और पाक फ़ौज के साथ हाथों में हाथ डालकर नहीं चले और पाक फ़ौज के लिए जो आपने कुर्बानियों को नहीं सराहा और पाक फ़ौज की आपने सलाहियतों की हिम्मत अफजाई नहीं की। मैंने आपको इतना कहना है कि पाकिस्तान है, सिर्फ अल्लाह के बाद पाक फ़ौज है जिसकी वजह से पाकिस्तान कायम और दायम है। पाकिस्तान है तो आप हैं, आपके बंगले हैं, आपकी सियासत है, आपके घर हैं, आपके कारोबार हैं, सब कुछ है। पाकिस्तान नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा, खंडरात मिलेंगे आपको जैसे लिबिया, शाम और इराक के। बस मैंने ये इतना समझाना था और आपसे ये कहना था कि तमाम पाकिस्तान की कौम से ये गुजारिश है कि अफवाज पाकिस्तान को मजबूत करें और अफवाज पाकिस्तान का साथ दें और अफवाज पाकिस्तान का ताज़ीम और एहतराम में कोई कसर न छोड़ी जाए। अस्सलाम वालेकुम।